लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए, जहाँ पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था। 300 FIR रजिस्टर किए। 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है जिसकी रिपोर्ट आई थी चोरी हुई है या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट कॉल्स व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आने लग गई थी, तो उसके लिए 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। 8 लाख, जिसमें पेमेंट वॉलेट के ज़रिए से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। और स्टोलन और लॉस्ट हैंडसेट्स में जो संचार साथी में फैसिलिटी है, उसके ज़रिए से 3 लाख मोबाइल सेट्स को ट्रेस किया गया और उनके असली ओनर को हैंड ओवर किया गया। सो व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज़ दैट जो संचार साथी पोर्टल के ज़रिए यूज़र फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा। विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सुना हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी को, जो रेलवे डिपार्टमेंट और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट से भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने नए जो बारे में बताया आपको, बस उसके नियम नहीं बताया। नियम में क्या है, नए सिम में कार्ड के नियम क्या है, इसमें यह है कि नए नियमों के उद्देश्य सिम कार्ड को धोखाधड़ी वाली सेल को रोकना है। सर्कुलेशन जितना गया है 1 अक्टूबर से लागू होगा और ऑपरेटर को 30 सितंबर से पहले पॉइंट ऑफ सेल की पंजीकृत करना होगा। डॉट टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड को सेल से 10 लाख रुपये को जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। मतलब कि इसमें 10 लाख रुपये का जुर्माना भी होगा इस नए नियम में, अगर आपने फ्रॉडगिरी तरीके से सिम लिया तो। आगे कहा गया है कि सभी मौजूदा POS विक्रेताओं को सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने होंगे और पंजीकृत करने की आवश्यकता है। POSA का खुदरा विक्रेता और पंजीकृत के लिए कॉर्पोरेट पहचान और CIN या व्यवस्थाएं, लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पेन, माल और सेवा कर पंजीकृत प्रमाण पत्र आदि प्रदान करना होगा, ठीक है। ये इसके नए नियम है। ये रेगुलेशन पारित होगा, जैसे ही पारित होगा टीवी पर हाईलाइट होगा, आप लोगों को चर्चा में आएंगे, अभी भी चर्चे में हैं। यदि POS और CIN LLP निगमन प्रमाण पत्र, पेन और GST प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उसे उपलब्ध होने के तुरंत बाद एक हलफनामा और दस्तावेज जमा करना होगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हमारे केंद्रीय मंत्रालय से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड के रूप में आ सकता है कि हमारे संचार माध्यम में ऐसे क्या क्या बदलाव किए गए जिसके तहत हमारी सुविधाओं को क्या क्या और बेनिफिट हो गए, इस पर तर्क वितर्क कीजिए। GS से पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक चीज़ पर आ सकते हैं। और नया रेगुलेशन है जिसके तहत क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या घाटे हैं, इसके तहत आप क्वेश्चन को तर्क वितर्क कर 150 शब्दों में या 250 शब्दों में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छे तरीके से पढ़ें और जानकारी को अपने आंसर मेंस की कॉपी में अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें और समझें, ठीक है। मैंने इसके पॉइंट को एक एक पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर अपने लोगों पर लगाया है, जिससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह नए वीडियो और करंट अफेयर से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। UPSC हिंदी वाले में, हिंदी माध्यम वालों के लिए सबसे बेहतरीन है।
मेरा इससे पहले एक चैनल था जो डिलीट हो चुका है, तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। मैं रोज़ इस पर वीडियो लाऊंगा, प्रत्येक दिन करंट अफेयर से जुड़ी हर एक खबर लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।